हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मेरा जो वीडियो है ये है हिंदी की वर्कशीट क्लास फर्स्ट के लिए। इसमें मात्राएं बच्चे सीख रहे होते हैं और लर्निंग में होते हैं, तो ये वर्कशीट देखिए और समझिए कि कितनी अच्छी तरीके से मैंने ये वर्कशीट बनाई है बच्चों की अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से। तो सबसे पहली वर्कशीट है मात्रा लगाकर नया शब्द बनाइए। जैसे कि यहाँ पे ये मत लिखा हुआ है, इस मत को जब हम आ की मात्रा से इस तरह से मैच करेंगे, फिर मैच करने के बाद हम यहाँ पे क्या शब्द लिखेंगे। जैसे माँ है, माँ को आ की मात्रा लगा दिया अगर, तो माँ। फिर ता को आ की मात्रा लगाया तो क्या शब्द बन गया, माता। इसी तरह से छत है, छत पे आ की मात्रा अगर हम लगाते हैं तो ये बन जाता है छाता। इस तरह से, जैसे छ को आ की मात्रा, तो सबसे पहले जैसे ये मैंने मत लिखा हुआ है, इस पे जब हम आ की मात्रा दोनों वर्णों पे लगाते हैं तो शब्द बनता है माता। उसके बाद यहाँ पे छत लिखा हुआ है, छत पे भी मैंने दोनों ही वर्णों पे आ की मात्रा लगाई तो यहाँ बन गया ये छाता। मल लिखा हुआ है, मल पे भी आ की मात्रा लगाई तो ये बना माला। अब यहाँ तल लिखा हुआ है, तल पे भी बच्चों से जब हम दोनों ही वर्ण जो हैं इन पे हम मात्रा लगवाते हैं तो ये बन जाता है ता को आ की मात्रा, ला को आ की मात्रा। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जब भी मात्रा आ की लगाई जाती है तो उसका शब्द का जो उच्चारण होता है वो चेंज हो जाता है और हमारा माउथ ओपन होता है, और इस तरह से जैसे ता ला तो शब्द बन गया ताला। देखिए क और ला पे जब आ की मात्रा दोनों ही वर्णों पे लगाई तो ये बन गया काला। नेक्स्ट वर्कशीट यानी क्वेश्चन नंबर 2, मात्रा लगाकर चित्रों के नाम पूरे करो। ये वर्कशीट भी काफी इंफॉर्मेटिव है। इसको देखिए, जैसे यहाँ पे चित्र बना हुआ है, ये किस चीज का चित्र है, दीपक। तो यहाँ पे हम कहाँ पे मात्रा लगाएं कि ये पूरा शब्द हमारा कंप्लीट हो जाए। जैसे कि ये दपक लिखा हुआ है और हमें जैसा साउंड में आ रहा है कि यानी द को हमें मात्रा लगानी है, वो छोटी ई की लगानी है कि बड़ी ई की लगानी है। तो यहाँ पे हम बड़ी ई की मात्रा लगाएंगे तो ये बन जाएगा दीपक। इस तरह से। अब ये है मछली, यानी मछली बना हुआ है चित्र और यहाँ पे लिखा हुआ है, तो हम जब ल पे बड़ी की मात्रा लगाएंगे तो ये बन जाएगा मछली। नेक्स्ट देखिए, ये है पैर, यानी कि पैर। अब यहाँ पे जो मात्रा है वो कौन सी आएगी, यहाँ लिखा हुआ है पर, तो हम इस मात्रा पे जब ए की मात्रा लगाएंगे तो ये बन जाएगा पैर। अब ये है सेब, जिसको हम हिंदी में सेब और इंग्लिश में एप्पल बोलते हैं। तो इसको जब हम ए की मात्रा लगाएंगे तो ये बन जाएगा सेब। तो इस तरह की वर्कशीट को करने से बच्चों की मात्राओं की जो कंफ्यूजन होती है बहुत आसानी से दूर हो जाती है। ये वर्कशीट क्वेश्चन नंबर 3, फलों के नाम लिखो। अब यहाँ पे फलों के नाम के द्वारा यानी नाम लिखकर बच्चों को भी काफी कुछ सीखने को मिलता है। जैसे कि हम सबसे पहला हमारा फल है वो हम लिखेंगे आम, आम। उसके बाद सेकंड अनार, फिर थर्ड इमली, इमली के बाद कौन सा फल आएगा, केला, संतरा, संतरा को अंक का बिंदु आता है, लीची, इस पे ला को भी बड़ी की मात्रा और चा को भी बड़ी की मात्रा लगती है। और ये हमारे फल हमने लिख दिए। इन पे किस तरह से मात्राओं का यूज किया ये भी काफी इंफॉर्मेटिव है। वर्णों को सही क्रम में लगाइए, यानी यहाँ पे कुछ वर्ण दिए हुए हैं, इनको सही क्रम में लगाकर हमें नए शब्द बनाने हैं। अब यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है जरसू, तो इसको जब हम एक शब्द बनाने के लिए या एक नाम बनाने के लिए हम यहाँ पे स को की मात्रा र ज, तो ये क्या बन गया, सूरज। अब यहाँ पे लिखा हुआ है रीबक, रीबक। अब इससे हम क्या बनाएंगे, ब क री, बकरी। जैसे इंग्लिश में होते हैं जंबल वर्ड, यानी कि उनको अरेंज करना होता है सही ऑर्डर में, इसी तरह से ये हमारी वर्कशीट है। अब ये जैसे फिश लिखा हुआ है तो ये बनेगा अ श र फी, अशरफी। अब ये है मदीक, तो ये बनेगा दी म क, दीमक। देखिए कितना आसानी से ये भी वर्कशीट कंप्लीट होती है। और इसमें ऊ की मात्रा और बड़ी ई की मात्रा लगाकर हमने इन शब्दों को रीअरेंज कर लिया है। और ये अब सही शब्द जो हैं ये हैं सूरज, बकरी, अशरफी और दीमक।
नेक्स्ट ये क्वेश्चन नंबर 5 ये वाली वर्कशीट है। इसमें पढ़ते हैं इस सेंटेंस को, यानी इन वाक्यों को पढ़कर, और उनके सामने दिए हुए जो इनके ऑप्शंस हैं उनमें क्या सही है उसको टिक करना है। जैसे कि ये चाय है, क्या चाय क्या होती है? वो होती है नरम या फिर गरम। तो ये चाय हमारी गरम होती है, इसको हमने टिक कर दिया, नरम को क्रॉस कर दिया। राधा गाती है, क्या गाना या फिर माला? तो राधा हमारी गाना गाएगी, क्योंकि गाते जब हम तो वो गाना ही होता है, माला नहीं होता है। फिर डॉक्टर क्या देता है? डॉक्टर देता है दवा या फिर दगा? तो ये देता है दवा, दगा को हम क्रॉस कर देंगे। सपेरा बजाता है, क्या मीन या फिर बीन? सपेरा बजाता है बीन, मीन नहीं बजाता वो। इसको भी पढ़ने से हमें समझ में आता है कि इसमें ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, किस ऑप्शन को हमें चूज करना है। क्वेश्चन नंबर 6 यानी ये नेक्स्ट वर्कशीट जो है ये है कि शब्द और मात्रा और स्वर यहाँ पे लिखे हुए हैं, 3 कॉलम यहाँ पे बना हुआ है। उसके बाद ये है क्वेश्चन नंबर 6, पहचान कर सही मात्रा और स्वर लिखो। यानी कि शब्द को पढ़ो, शब्द को पहचानो, उसके बाद उसकी मात्रा लिखो कि इसमें कौन सी मात्रा का यूज हुआ है। उसके बाद यहाँ पे स्वर लिखो कि उसमें स्वर कौन सा आता है उस मात्रा में। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है जामुन, जामुन में ज को आ की मात्रा है, माँ को छोटे ऊ की मात्रा है और न है। तो यहाँ पे हम अगर मात्रा का बोले तो यहाँ पे हमारी मात्रा पहले तो आ की है, फिर ऊ की मात्रा है, देख सकते हैं आप। फिर हमारा स्वर कौन सा है? यहाँ पे पहले तो ये वाला है हमारा स्वर, यानी कि आ और ऊ, ये वाला। तो इस तरह से भी हमें पूरा रिकॉग्नाइज हो रहा है कि कौन सी मात्रा है और कहाँ पे उसका कौन सा ये स्वर आ रहा है, इस मात्रा में कौन सा स्वर यूज होता है। अब ये हमारा है खजूर, जैसे खजूर लिखा हुआ है तो इसमें ख को कोई मात्रा नहीं है, ज को बड़े ऊ की मात्रा है, यानी कि ये वाली मात्रा है, और यहाँ पे हम अगर उसका स्वर लिखें तो ये है बड़ा ऊ। अब यहाँ है टमाटर लिखा हुआ है, तो ट और माँ को आ की मात्रा लगी हुई है, तो हमारा जो मात्रा है वो ये वाली है, और हमारा जो स्वर है वो हमारा आ का स्वर यूज हुआ है। नेक्स्ट जो मात्रा है वो है यहाँ पे शब्द जो लिखा हुआ है वो है दिवस। दिवस में द को छोटी ई की मात्रा लगी हुई है, तो हमारी जो मात्रा है वो हमारी है ये वाली, और जो हमारा स्वर है वो है ई इमली वाला, यानी ये वाला। नेक्स्ट शब्द है अरबी, अरबी, जिसमें अ और र को कोई मात्रा नहीं है। बा को कौन सी मात्रा है? बा को है बड़ी ई की मात्रा, इस तरह से, और यहाँ पे जो उसका स्वर होगा वो होगा इस तरह से बड़ी ई। ये नेक्स्ट शब्द है पौधा, तो प को औ की मात्रा है, वो लिखेंगे किस तरह से? ये, और ध को कौन सी मात्रा है? ये है आ की मात्रा। तो ये इसमें 2 मात्राओं का यूज हुआ है, उसके बाद ये शब्द बना है। तो इसमें औ की मात्रा यानी स्वर हमारा होगा औ का और आ का, देख सकते हो आप। अब नेक्स्ट जो है वो है सवेरा, सवेरा, तो स को कोई मात्रा नहीं है, वो को ए की मात्रा लगी हुई है, यानी कि इस तरह से मात्रा लगी हुई है, तो ये इस तरह से मात्रा होगी। और उसके बाद जो है वो नेक्स्ट शब्द जो है वो है र, यानी नॉन नेक्स्ट लेटर में रा, रा को आ की मात्रा लगी हुई है, जो कि ये है। अब हमारा इसमें जो स्वर है वो कौन कौन सा यूज हुआ है? तो ये यहाँ पे यूज हुआ है सबसे पहले ए का और आ का। इन मात्राओं के यूज से ये हमारा शब्द बना है सवेरा। उसके बाद है पैर, पैर को कौन सी मात्रा यूज हुई है? ये है ऐनक वाली मात्रा यूज हुई है, सिर्फ इसमें एक मात्रा यूज हुई है, और यहाँ पर जो इसको ऐनक जो हम लिखते हैं वो होता है इस तरह से। अब ये नेक्स्ट है ओम, ओम में कौन सी मात्रा यूज हुई है? तो इसमें ओ ओखली वाली मात्रा यूज हुई है, जिसको हम लिखते हैं इस तरह से, यानी एक मात्रा इस पे लगाई जाती है, और इसका जो स्वर है वो है ओ, इस तरह से। नेक्स्ट जो शब्द है वो है रंग। अब इस पे हम देख सकते हैं कौन सी मात्रा का यूज हुआ है, कौन सी मात्रा का प्रयोग किया गया है। तो इसमें अंग, अंग की मात्रा का यूज हुआ है, यानी कि जो अंग अंगूर पे मात्रा लगती है ये बिंदु वाली, वो मात्रा यहाँ पे यूज की गई है, और जो स्वर है वो है इस पे अंग, ये वाला। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव और लगा हो कि हाँ आपके बच्चे के लिए काफी हेल्पफुल है, तो प्लीज लाइक माय वीडियो, कमेंट भी कीजिए, कमेंट करके मुझे जरूर बताइए, इससे मेरा हौसला बढ़ता है और मुझे और भी अच्छा वीडियो बनाने के लिए प्रेरणा मिलती है। थैंक यू वेरी मच। आई होप कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं। प्लीज कॉमेंट भी कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।